Good morning students. So today I'm going to teach you the second part of the chemical reactions, that is decomposition reactions. So in this reaction what happens when a reactants break down into a small piece of a product, that type of reaction is called decomposition reactions. Okay, so decomposition reaction में बेसिकली क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो टूट टूट के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, सो कुछ एग्जांपल हम डिकम्पोजिशन के ले सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक में जो हमारा एग्जांपल दे रखा है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ इन दिस सॉलिड स्टेट, एंड जब इसको हम हीट करते हैं, हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो बेसिकली हमें ये क्या देगा, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ इन दिस सॉलिड फॉर्म एंड साथ में CO2 गैस हमें देता है, जो कि क्या होगा, गैस, आपको पता ही है। तो इन दिस केस वर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो, बुक में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या दिया रहता है, लाइमस्टोन या मार्बल भी इसे बोलते हैं, लाइमस्टोन। ऑब्जर्वेशन हमें देखना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक बेस है इनिशियल्स में, एंड क्विक लाइम, इसको हमने क्या इसके पहले रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल दिया था, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ओके, सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऑब्जर्वेशन देखा हमने, तो हमने देखा कि एक बड़ा सा रिएक्टेंट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हमने हीट किया तो वो टूट टूट कर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में बदल गया। ओके, सो व्हाट हैपन इन दिस केमिकल रिएक्शंस, a reactant which is a calcium carbonate is break down by applying the heat into two small product, that is calcium hydroxide and carbon dioxide gas. So this is the observation in the chemical reactions. Okay, so this is the first one. Let us see दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, लीड, Pb क्या चीज़ का सिंबल है, लीड का, ओके, ग्लास का, शीशा का, एंड Pb NO3 द होल ट्वाइस को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसमें भी हमें जो हीट करेंगे तो ये भी हमारा रिएक्टेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल प्रोडक्ट में, दैट इज, लेट अस सी, इसको जब हम केमिकल बैलेंस करेंगे तो हमें मिलेगा लीड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस gas, which is a simple form. So this is also in the gas form, this is also in the nitrogen dioxide is also gas. Okay, so लेड ऑक्साइड, तो इसमें हमने क्या देखा कि इसको जब हम केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर जानकारी है, बैलेंसिंग के इक्वेशन जो आपको देखना है तो वीडियो पर आप देख लेंगे, इसके हमारे चैनल पे जाकर वीडियो में सब्सक्राइब देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे बहुत इजी ट्रिक्स दिए हुए हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ओके, सो फ्रॉम देयर वी कैन लर्न। सो हेयर व्हाट हैपन, लीड, एक बार फिर से मैं इसका बैलेंस के इस केमिकल रिएक्शन से समझा दूँ। यहाँ पर लीड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टेंट है। ओके, दिस इज, ये रिएक्टेंट्स को जब हमने हीट किया, ऑब्जर्वेशन देखना है, इस रिएक्शन को जब हमने, इस रिएक्टेंट को जब हमने हीट किया तो वो 3 छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट गए। ओके, 3, पहला क्या है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन गैस हमें रिलीज करेगा। तो ये हीट अप्लाई करने पे हो रहा है, ठीक है ना। तो लेट अस सी द व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन इन दिस रिएक्शन। सो रिएक्शन इज दैट, ऑब्जर्वेशन अगर आपसे पूछेगा बोर्ड में कि इसमें इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या आपको मिला, ऑब्जर्वेशन, तो आज जो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या हमारा रेडिश और ब्राउनी, रेडिश ब्राउन गैस में दिखेगा या वेपर में दिखेगा, रेडिश।
सो अगर इस इक्वेशन में, इस केमिकल रिएक्शन में अगर आपसे पूछ दिया जाए बोर्ड में कि लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा वो हमें कैसा दिखेगा, रेडिश ब्राउन वेपर के तरफ में, और 3 रिएक्टेंट देंगे हमारे, ये क्या है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट टूट के छोटे छोटे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, इसका जस्ट अपोजिट था कि एक प्रोडक्ट 2 रिएक्टेंट्स या 3 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं, बट इन दिस केस में हमें ये याद रखना होगा उसका अपोजिट डेफिनेशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट्स गिव मैनी प्रोडक्ट्स, बट इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस single 2 or more than 2 reactants give only one single product। तो ये मतलब कि जैसे उसका opposite reaction है। ओके, थर्ड इसका जो एग्जांपल बुक में दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो है सिल्वर क्लोराइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, सिल्वर क्लोराइड प्लस जब इसको हम क्या करते हैं, सनलाइट देते हैं। ओके, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें क्या चीज़ में ब्रेकडाउन में होगा, ये रिएक्टेंट भी टूटेगा, और ये रिएक्टेंट टूटेगा तो हमें क्या देगा, इसको 2Ag बैलेंस कर देते हैं, ये सॉल्ट के फॉर्म में होगा, साथ में Cl2 क्लोराइड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा अगर ऑब्जर्वेशन इस केमिकल रिएक्शन पूछ दे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट 2 है, सिल्वर एंड क्लोराइड। ओके, सो व्हेन अ रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन बाय अप्लाइंग द सनलाइट इन द 2 स्मॉल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स टूटा है वो सनलाइट प्रोवाइड करने के कारण टूटा हुआ है, और 2 स्मॉल प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, सिल्वर और क्लोराइड। और यहाँ पे जो आपसे अगर पूछिए ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सिल्वर कैसा था, तो यहाँ पे सिल्वर जो था, रिएक्टेंट जो था, तो वो सिल्वर कैसा था, सिल्वर कलर का होता है। यहाँ पे सिल्वर आपको पता ही है, नेचुरल में सिल्वर कलर का होगा, बट आफ्टर अप्लाइंग द सनलाइट, जब सनलाइट के बाद ये हमें जो सिल्वर दिखाई देगा वो कैसा ऑब्जर्व होगा, कैसा अपीयर होगा, ग्रे कलर का। ओके, तो याद रखें, जब भी सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर इज सीन एज ए ग्रे कलर में। ग्रे कलर में हमें सनलाइट में जो सिल्वर होगा हमें ग्रे कलर में दिखाई देगा। ओके, एंड यहाँ पे हमें एक और प्रोडक्ट दे रहा है, क्लोराइड। So this is the example, and one more the example is the last one is that is what कि सोडियम क्लोराइड NaCl2 आपने किया भी होगा, ये वाला प्रोडक्ट, सॉरी NaCl2 को जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, सोडियम क्लोराइड नमक के पानी में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी करते हैं, तो ये क्या चीज़ में टूट जाएगा हमारा, बताओ, ये सोडियम प्लस क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे भी जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, कि इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट को 2 अलग अलग प्रोडक्ट में बांटा जाता है, या सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि हमारे नेक्स्ट अपने टेक्स्ट एंड NCERT के बुक्स में दिए हुए हैं, और ये ऑब्जर्वेशन इसमें खास करके पूछा जाता है, तो इसका आप एक्सप्रेशन याद रखोगे। एंड ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू द नोट, सो प्लीज़ रीड द नोट्स डिफरेंटली, और अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, साथ में क्या है, हर एक चीज़ हम देख रहे हैं, हर एग्जाम्पल में हमें क्या मिल रहा है, हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, किसी भी रिएक्टेंट को या किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ओके, तो उस एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमने यहाँ पे एनर्जी हमने किस फॉर्म में अप्लाई किया है, हीट के फॉर्म में। ओके, तो हीट के फॉर्म में इनपुट दिया, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में हीट के फॉर्म में इनपुट दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पे हमने क्या हर एक रिएक्शन में, ईच एंड एवरी रिएक्शन में हीट को इनपुट के रूप में लिया जा रहा है, हीट को हम लोग ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट के रूप में ले रहे हैं। तो हीट को लेना, इस केमिकल रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर हम हीट को ले रहे हैं। इसके पहले वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, हीट निकल रहा था, ठीक है ना,
हीट आउटपुट था हमारा, बट यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में हीट इनपुट है, हीट को हम ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी को, हीट एनर्जी को हम ले रहे हैं। तो इस हीट लेने के प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम हीट को लें इनपुट के रूप में, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ही, साथ में क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो जहाँ पर हीट को हम लें इनपुट के रूप में लें, इस केमिकल रिएक्शन में हीट को हम इनपुट के रूप में लें, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए गिव द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको ये सारे एग्जांपल्स एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे हम हीट को लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हीट को लेंगे, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो दैट्स ऑल ऑफ द डे, थैंक यू।